हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग आर्यन सर के साथ केमिस्ट्री क्लासेस अध्ययन गुरु चैनल्स पर डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका क्लास में मोस्ट वेलकम करता है। आप सभी लोग डेली हमारा वीडियोस क्लियर कर रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ा। डेली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट का दे रहे हैं, जिसमें ये भी बता रहे हैं कि कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। आज हम बात करते हैं आपसे 100% मार्क्स की। हम एग्जाम में 100% मार्क्स कैसे लाएंगे, तो देखिएगा आज की क्लास हमारी पूरी अटेंड कीजिएगा जल्दी से। हम आपको आज बता रहे हैं 100% मार्क्स हमें कैसे लाने हैं एग्जाम में। तो चलते हैं आज की क्लास में, लास्ट तक देखते रहिएगा कि कैसे 100% मार्क्स लाने हैं। देखिएगा इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में जो आपका सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री में अब जैसा कि सभी लोग जानते हैं केवल एक पेपर होता है, ओनली फॉर एक पेपर। अब यहाँ पर जो पेपर्स आपका होगा, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो रहेगा आपका पहला क्वेश्चन जो आएगा, इस क्वेश्चन में बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर कौन से क्वेश्चन रहेंगे? बहुविकल्पी। आप यहाँ पर इत्मीनान बनाए रखिएगा, यहाँ से कोई भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपके सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। तो जो बहुविकल्पी यहाँ पर प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों के आप बहुत सावधानी से सोच समझ के आंसर क्लियर कीजिएगा। बहुत सावधानी से सोच समझ करके यहाँ पर आंसर क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि कोई भी प्रश्न आपको दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे। कोई भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं और 4 विकल्प में से 3 विकल्प गलत होते हैं और एक विकल्प सही होता है। आपको हम लास्ट टाइम पर यह भी क्लियर करके बताएंगे कि जब आपका विकल्प क्लियर ना हो रहा हो तो कौन सा ऑप्शन हम ज्यादा सिलेक्ट करें, जिससे कि हमें ज्यादा सही होने के उसके चांस मिल जाएं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया है कि 4 विकल्प होंगे, उसमें से कौन सा सही हो सकता है। जैसे यहाँ पर कह दिया गया है, आपका क्वेश्चन आया है, यहां पर डिस्कस कीजिएगा। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस है। यहां पर देखिएगा हमसे पूछ दिया गया है, जिसमें आपका लिखा हुआ है नमक, लिखा हुआ है चीनी, लिखा हुआ है कांच और लिखा हुआ है यहां पर आपका लिखा हुआ है KCl। तो इस तरीके से यहां पर एक विकल्प हमें सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि हम लोग सॉलिड स्टेट में डिस्कस करते हैं, और जब सॉलिड स्टेट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक अक्रिस्टलीय ठोस होते। 3 बातें तो ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ पर जब चारों बातें क्लियर कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि कांच का हमारे पास में कोई बेहतर फार्मूला नहीं है। अब यहाँ पर नमक का भी फार्मूला डिस्कस होता है, चीनी का भी होता है। तो हमारे जो भी टीचर्स होते हैं वो नमक की भी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, चीनी की भी करते हैं, KCl की भी करते हैं। तो कांच के बारे में ज्यादातर इंटरमीडिएट में बात नहीं बताई जाती है। तो इसका मतलब है कि कांच एक अलग बात होगी। तो कांच जब अलग है तो 4 1 3 1 जैसे हैं, कांच अलग हो गया है, तो इसका मतलब ये विकल्प हमारा सही होने के अच्छे चांस होंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड क्वेश्चन, सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स पर क्वेश्चन आता है। अब जो न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। जो भी बातें दी गई हैं उन बातों को हम आसानी से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक कह दिया गया है कि कोई सॉलिड स्टेट से ही क्वेश्चन मान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है जिसका घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनत्व। तो इसे ज्ञात करना है।
अब प्रश्न को पढ़िएगा, देखिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। अब आप प्रश्न जब पढ़ेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा जेड कितना है ये वैल्यू मिलेगी। प्रश्न को जब डिस्कस करेंगे तो ए कोर लंबाई है ये वैल्यू मिल जाएगी। प्रश्न को डिस्कस करेंगे तो उसका द्रव्यमान भी मिल जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा डी बराबर जेड इंटू एम अपान ए क्यू इंटू एन ए। तो ये फार्मूला रख करके हम यहां पर इसके घनत्व की गणना कर लेते हैं। लगभग 12 अंक का आपको यहां से न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स पर 12 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ कुछ क्वेश्चन आपके जैसे सरफेस केमिस्ट्री है या और भी टॉपिक हैं जिनसे आपका क्वेश्चन कोई शॉर्ट नोट्स टिप्पणी पर होगा। और टिप्पणी को डिस्कस करने के लिए अच्छा यह है कि विधिवत एग्जाम्पल से क्लियर करें। अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं विधिवत एग्जाम्पल से क्लियर करें। और कोई क्वेश्चन आपका दिया गया है उसका रिएक्शन अगर आपको मालूम है तो बिना रिएक्शन के नंबर नहीं मिलते हैं बोर्ड में। तो आप उसका एक अच्छे से रिएक्शन लिखिएगा। समीकरण जो भी पूछा जाए तो उसका उचित समीकरण दीजिएगा, तब आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से 70 नंबर का पेपर होता है तो आप 70 नंबर बोर्ड में पा सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ये कह दे कि नहीं पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये हम गारंटी करते हैं जब आपके सारी जवाब बिल्कुल सही आएंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो आपका जो भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन है उनकी बेहतर रिएक्शन दीजिएगा। जो न्यूमेरिकल्स है सही सही न्यूमेरिकल्स लगाइएगा। शॉर्ट नोट्स है उसका जो बेहतर एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को लिखिएगा। आप 100% सक्सेस होंगे। तो ये नोट्स हमारा ध्यान रखिएगा। और आपको जैसा कि बताया है डेली क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट देंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस को हमारा जल्दी से सिलेक्ट कीजिएगा, उसमें आपको एक नया क्वेश्चन यहां पर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।